स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नेटवर्क सील्ड में। और AWS की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में। यानी हम AWS ने अपने जो क्लाउड के जो डेटा सेंटर हैं वो कैसे सेटअप किए हैं और कैसे सेग्रीगेट किए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, तो इस बारे में हम बात करेंगे और जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनके डेटा सेंटर हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे अवेलेबिलिटी जोन काम करते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या कर पाते हैं। सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं पढ़ पाएंगे, फिलहाल हम फोकस करेंगे रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आप लोगों के सामने में पेश किया हुआ है जहाँ पे कि आप देख सकते हैं एक रीजन है। अभी रीजन क्या होता है दोस्तों? रीजन होता है एक जियोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्जांपल के लिए हमने दुनिया को कैसे बांटा हुआ है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप में बांटा हुआ है ना, जैसे महाद्वीप कहते हैं हम। तो वो एक रीजन है, यानी एशिया महाद्वीप एक रीजन समझ लो फॉर एग्जाम्पल के लिए। और यूरोप अलग रीजन, नॉर्थ अमेरिका अलग रीजन, ऑस्ट्रेलिया अलग। तो ऐसे 7 महाद्वीप हैं, तो उसको हम एक रीजन में बांटते हैं। और उस महाद्वीप के अंदर में फिर क्या आती हैं? कंट्रीज आती हैं, आपके देश आते हैं। तो जैसे इंडिया एक देश हो गया, चाइना अलग हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो वो हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर अगर थोड़ा सा और क्लोजर जाएं तो एक एग्जांपल और लेते हैं मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए आपका शहर का नाम है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली एक रीजन है, ये रीजन में आ गया। दिल्ली में मैकडोनल्ड्स की 3 ब्रांचें हैं। एक है फॉर एग्जांपल के लिए राजू चौक में, कनॉट प्लेस पे, ठीक है। और दूसरा मान लो हौज खास विलेज के वहाँ पे, ओके, हौज खास विलेज। और तीसरा आप मान लो मयूर विहार में, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये मयूर विहार, हौज खास और राजीव चौक, इसको हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन। दिल्ली को हम कह सकते हैं रीजन, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इनके डेटा सेंटर है। अभी कहाँ गए हैं, अभी अभी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लोकल जोन की बात में फिर मैं लोकल जोन क्या है उसके बारे में मैं फिर बाद में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे, अमेजोन की वेबसाइट पे, जहां पर कि आप देख सकते हैं इनके कौन कौन से रीजन हैं और वो कैसे कैसे बटे हुए हैं, अवेलेबिलिटी जोन कहाँ पे हैं, कितने हैं एक रीजन के अंदर में, तो ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये वेबसाइट है infrastructure.aws। अगर आप सिंपल सा, अगर आपको ये याद नहीं आता कभी, तो यहाँ पे गूगल पे डाल दो। गूगल, चलो मैं प्रॉपर टाइप कर लेता हूँ पहले। गूगल पे आप टाइप करो इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS, एंटर करो, पहले नंबर पे आ जाएगा, ये रहा। इस पे आप क्लिक करो तो ये आपको लेके जाएगा सेम वेबसाइट पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है, इसीलिए मैंने पहले से लोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा, ये वेबसाइट रही जहाँ पे कि उन्होंने प्रॉपर एक ग्लोब बना हुआ है। इसको अगर माउस से स्वाइप करेंगे तो ये प्रॉपर राउंड 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 होगा। तो अब हम आते हैं मुंबई पे। तो मुंबई क्या है? अवेलेबिलिटी, ये मुंबई क्या है? रीजन है, यानी एक डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया को इन्होंने एक रीजन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रीजन पे, मुंबई पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो जूम हुआ। जूम होते ही यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में आ रहा है ना, इसको यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड बिलो पे एजेट, एजेट का मतलब है अवेलेबिलिटी जोन। यानी मुंबई रीजन है, वहां पे 3 अवेलेबिलिटी जोन है। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब इनका अपना डेटा सेंटर है वहां पे, यानी मुंबई में इनके 3 डेटा सेंटर हैं। अब अवेलेबिलिटी जोन और रीजन ऐसा क्यों किया गया? अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है कि मुंबई में जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है वो आपस में कनेक्टेड हैं। अगर कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन आप पब्लिश करना चाहते हैं क्लाउड पे AWS के, आप चाहते हैं कि उस वो हाई अवेलेबिलिटी में पब्लिश हो, यानी अगर एक रीजन, एक अवेलेबिलिटी जोन में मान लो कोई डिजास्टर हो जाती है, जिस वजह से कि वहाँ के सारे सर्वर क्रैश हो जाते हैं या आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो प्रोडक्शन इम्पैक्ट ना हो, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से यूजर को प्रॉपर प्रोडक्शन मिलता रहे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मुंबई में अगर मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच किसी कारणवश बंद होती है तो आपको मैकडॉनल्ड्स के लिए दिक्कत ना हो, आप पास के किसी दूसरे, यानी दूसरे मैकडॉनल्ड की ब्रांच में जाके मैकडॉनल्ड्स खा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे छेड़ाखानी करते हैं। सबसे पहले मैं होम पे क्लिक करता हूँ ताकि हम 1 to 1 चले। होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनके सारे रीजन आ जाएंगे, जितने नाम आप देख रहे हैं ना, ये रीजन है, ठीक है। अब रीजन को ऐसे आप डिवाइड मत कर देना कि यार AWS, Amazon तो यूएस की कंपनी है तो उनका ऑब्वियसली डेटा सेंटर वहां पे होगा
लाइक ऐसा कुछ नहीं है, उनके डेटा डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। ठीक है, वो क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि लेटेंसी की वजह से। अब मान लो मैं इंडिया में हूँ, मैं कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहता हूँ, और वो वेबसाइट अगर मैं यूएस के डेटा सेंटर पे होस्ट करता हूँ, तो आपको पता है पिंग कितना हाई आता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या कर रखा, अपने डेटा सेंटर जो है रीजन वाइज बांट के अलग अलग रीजन पे उनके डेटा सेंटर हैं, ताकि जब आप कोई एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट या कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं, या कोई भी अपना इंफ्रा सेटअप करना चाहते हैं, तो वो आप नियर के आपके जो सबसे करीब का रीजन है वहाँ पे सेटअप कर सकें। ठीक है, फिर वहाँ पे रीजन पे उन्होंने 2-3 अवेलेबिलिटी जोन बनाए, ताकि आपको हाई अवेलेबिलिटी मिले। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब कोई सर्विस इम्पैक्ट आपकी ना हो, इन केस अगर कोई एक अवेलेबल जोन डाउन जाता है तो। ठीक है, तो ये रहे। अब मैं इसमें छेड़ता हूँ, जैसे ओहायो, यहाँ पे जाते हैं, इनके कितने हैं यहाँ पे रीजन? 3 अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो। ठीक है, ये नॉर्थ वर्जीनिया है। ठीक है, ये 3 है इनके यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्लू 1 2 3 4 5 6 दिखा रहा है, ये कि यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन बता रहा है ओहायो में। अच्छा, इन्होंने एक और है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट क्लाउड है, तो इसको इंक्लूड करते हुए ये बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो चलो अभी मुंबई देखते हैं, फिर सिंगापुर देखते हैं वहाँ पे कितने कितने हैं। ठीक है, मुंबई पे क्लिक करा, तो ये बोल रहा है यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन है मुंबई में, 1 2 3, जो ब्लू कलर में नीचे देखो, ब्लू कलर। ओके, और मुंबई में कोई लोकल जोन नहीं है। लोकल जोन के बारे में हम बात करेंगे फिर से। अगर हम देखें सिंगापुर, वेयर इज सिंगापुर, जहाँ पे कि हम बैठे हुए हैं अभी, यहाँ पे भी 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल जोन की। लोकल जोन की आप में से बहुत सारे लोग गेम खेलते होंगे, ऑनलाइन गेम लाइक पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह वगैरह गेम। और आप लोगों की शिकायत रहती होगी कि देखो यार, मेरा पिंग ज़्यादा आ रहा है या मेरी लेटेंसी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए बंदे ने मेरे को मार दिया। ये एक्सक्यूज़ रहता है। ठीक है, एक्सक्यूज़ नहीं, ये होता है कई लोगों के डिवाइस पे हाई पिंग आता है, कोई दूसरे लोकेशन पे तो उसका कम आता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए लोकल जोन, यानी जो आपके रीजन है, जो अभी तक हमने रीजन की बात करी थी ना, रीजन को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम कर दें तो वो कहलाता है लोकल जोन। जो उस डेटा सेंटर जहाँ पे कि वो एप्लीकेशन होस्टेड है, वहाँ पे जो करीब में लोग हैं उनको पिंग जो है बड़ा कम आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा दूर बैठा हुआ है तो उसको ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ मुंबई से, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से उसी स्लाइड पे। तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मुंबई का जोन है, मुंबई की रीजन है, वहाँ पे ये मुंबई रीजन के अंदर में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, अब मुंबई के बगल पे अभी जो दिल्ली में जो कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए पास में दिल्ली, DELHI। ठीक है, दिल्ली में हमारे कुछ आईटी कंपनीज हैं, उनको जो है ना जो वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ती है वो मुंबई पे करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में दिल्ली के करीब सबसे करीब रीजन जो AWS का है वो मुंबई ही है। तो जो भी वेबसाइट इंडिया से पब्लिश होंगी AWS क्लाउड पे, तो वो मुंबई पे ही होंगी। ठीक है, क्योंकि लेटेंसी अच्छी आएगी। अगर वो सिंगापुर करते हैं तो थोड़ी लेटेंसी हाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हम अभी देखेंगे। तो दिल्ली में मान लो बहुत ज्यादा लोग आ गए, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई कि यार एप्लीकेशन एक्सेस करना, लेकिन मुंबई जाता है ट्रैफिक, तो मुंबई जाने में ना थोड़ा सा हमें लेटेंसी हाई मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करा amazon ने, जो मुंबई रीजन था इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए लोकल जोन क्रिएट कर दिया, जो कि दिल्ली के करीब कर दिया, या दिल्ली में ही कर दिया लोकल जोन। तो ये कहलाता है लोकल जोन। अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें वापस से उसी पे जाके, तो वो कहती है कि जो लेटेंसी है उसको ओवरकम करने के लिए लोकल जोन को बनाया गया। देखो, AWS लोकल जोन आर ए न्यू टाइप ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट प्लेस AWS कंप्यूट स्टोरेज डेटाबेस एंड अदर सेलेक्ट सर्विस क्लोजर टू लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पे कि लार्ज पॉपुलेशन है, आईटी इंडस्ट्री है या आईटी सेंटर्स हैं। ठीक है, तो उसकी डिमांड को देखते हुए थोड़ा सा रीजन को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं तो वो कहलाता हमारा लोकल जोन। दैट्स ऑल। ठीक है, अभी तक अगर AWS की बात करें तो ओनली सिंगल लोकल जोन है, जो कि आपके नॉर्थ कैलिफोर्निया रीजन के अंदर में आता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे लोकल जोन पे क्लिक करेंगे तो एक ही दिखाएगा यहाँ पे, देखो। ठीक है, ओके, अब बात आती है डेफिनेशन की। मैंने आपसे रीजन की बात कर ली, मैंने अवेलेबिलिटी जोन की बात कर ली, लोकल जोन की बात कर ली, आप लोगों के समझ में भी आ गया। लेकिन डेफिनेशन आप लोग कहाँ से याद करेंगे, या आप लोग कहाँ से देखेंगे थोड़ा और अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए? तो आप इस वेबसाइट पे आए, क्लिक करें, जैसा रीजन पे क्लिक करते हैं तो ये डेफिनेशन भी आ जाती है और सामने पे ये डायग्राम भी आ जाता है, तो आप लोगों को समझने में अच्छा होता है। इसके इसीलिए मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखी है। ठीक है,
बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, समझ में जहाँ एक चीज आ गई तो फिर क्या, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाउड पिंग की। अब मैं बैठा हूँ सिंगापुर में, अब मुझे जो है कोई वेबसाइट होस्ट करनी है या कुछ काम करना है या क्लाउड पे मेरे को अपनी टेस्टिंग करनी है, कुछ भी मेरे को कुछ भी करना है, ऑटोमेशन से रिलेटेड करना है या मेरे को कुछ एम्बेडेड सिस्टम का कुछ भी काम करना है। ठीक है, अब मैं कहाँ पे किस रीजन को सिलेक्ट करूंगा और किस एबिलिटी जोन को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके लिए ये वेबसाइट आती है cloudping.info, जो कि आपको प्रॉपर पिंग का रिस्पॉन्स देगी हर रीजन और उसके एबिलिटी जोन के थ्रू, कि मतलब आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा पिंग का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहाँ पे सबसे कम मिल रहा है। जहाँ पे सबसे कम मिलेगा आप अपनी वेबसाइट वहीं पे होस्ट करेंगे। अब देखो नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, HTTP पिंग आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब पिंग करते ही ना ये देखो सारे रीजन, जितने भी रीजन है वहां पे ये लेटेंसी चेक करके आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ सिंगापुर से क्यों, क्योंकि मैं सिंगापुर में बैठा हुआ हूँ और सिंगापुर में ही इनका रीजन है जहाँ पे कि मेरे को सबसे कम पिंग मिल रहा है। देख लो सारे पैरामीटर चेक करो, देखो। ओके, तो अगर आप किसी भी कंट्री में बैठो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, आप ट्राई करें। आई होप, आई थिंक जो इंडिया के क्लोजर वाली कंट्रीज हैं, चाइना में भी इनका वो है डेटा सेंटर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा पिंग का, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये पिंग का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मेरे को आप समझ में आ गया जी मुझे कहाँ पे अपने सर्वर, अगर मुझे कोई काम करना है क्लाउड पे तो मैं कहाँ पे कौन से रीजन पे करूंगा, एशिया पैसिफिक सिंगापुर पे काम करूंगा। तो चलते हैं अपने कंसोल के पास। ठीक है, मैं आ गया यहाँ पे, ऑलरेडी ये देखो सिंगापुर है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आप देखो मैंने क्लिक करा सिंगापुर पे। अगर मुझे सिंगापुर पे नहीं करना है भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं मुंबई पे करूँ, तो मैंने मान लो मुंबई पे, मान लो मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, वो मैं इंडिया के लोगों के लिए कर रहा हूँ या नियर बाई रीजन के लिए लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया का रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी मुंबई आ गया, मैं मुंबई के अंदर में हूँ। ठीक है, अभी इसको वापस से सिंगापुर कर लेते हैं ताकि फटाफट से पेज लोड हो, कोई दिक्कत ना हो कंसोल एक्सेस करने में। क्या बात है, क्योंकि अगर मैं एप्लीकेशन होस्ट मुंबई पे करता हूँ, उसको पब्लिकली ओपन करता हूँ, तो इंडिया के लोगों के लिए तो वो एप्लीकेशन बहुत जल्दी एक्सेसिबल होगी, लेकिन मेरे को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा मेरे को हाइपिंग मिलेगा। ओके, अब हम चलते हैं EC2 पे, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं अंदर, छेड़खानी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अंदर मैं फिर आपको अवेलेबिलिटी जोन दिखाऊंगा। मैंने सिंगापुर रीजन सेलेक्ट कर लिया ना, अभी आपको मैं अवेलेबिलिटी जोन दिखाऊंगा। हाँ, तो अब 1 to 1 हम टैब देखते हैं, रनिंग इंस्टांसेस, ये सारी चीज़ें वो दिखा रहा है कि अभी तक मैंने कोई भी सेटअप नहीं किया। रनिंग इंस्टांसेस का मतलब मान लो अगर मैंने कोई सर्वर बनाया हुआ है अभी और वो रनिंग में है तो कुछ भी नहीं है, जीरो दिखा रहा है। की पेयर्स ये 1 है, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या है ये मेरा VPC दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये VPC एक आपका बन जाता है। VPC हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर आया था इस चीज़ के लिए, सर्विस हेल्थ के लिए। सर्विस हेल्थ में आप देखें मैं किससे कनेक्टेड हूँ, अभी एशिया पैसिफिक सिंगापुर रीजन से कनेक्टेड हूँ। ओके, और ये बोल रहा है कि दिस सर्विस इज ऑपरेटिंग नॉर्मली, यानी अभी जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ ग्रीन दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर सिंगापुर में किसी एक डेटा सेंटर को अगर मेंटेनेंस मोड पे डाला जाता है या कुछ काम चल रहा होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे ये ग्रीन नहीं दिखाएगा, यहाँ पे प्रॉपर लिखा आ जाता है। कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, शेड्यूल इवेंट पे, यहाँ पे आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल के लिए जुलाई में कोई इवेंट है, मेंटेनेंस विंडो हमने लिया हुआ है कोई इस डेटा सेंटर के लिए, तो यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपको उतने तारीख को जो है ये अवेलेबिलिटी जोन जो है इस पे अगर आपके कुछ सर्वर हैं तो उनकी सर्विस डिस्टर्ब रहेगी। अगर आपने सेम सर्वर को डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में रेप्लिकेट किया है तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो सिंगापुर में यहाँ पे ये रीजन है और इसमें ये 3 अवेलेबिलिटी जोन है। तो अगर आप कोई भी आपका एप्लीकेशन कोई क्रिटिकल वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे करेंगे, आप तीनों अवेलेबिलिटी जोन पे या 2 अवेलेबिलिटी जोन पे उस वेबसाइट को होस्ट करेंगे, ताकि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन आपका डाउन जाता है या किसी के कारणवश मेंटेनेंस मोड में जाता है, तो आप लोग उस वेबसाइट को या यूजर उस वेबसाइट को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन कैसे कनेक्टेड रहते हैं आपस में, लाइक सिंपली एक हाई लेटेंसी केबल के थ्रू ऑल, मतलब जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन पे ध्यान देना, ये आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। ये अवेलेबिलिटी जोन इससे कनेक्टेड रहेगा, ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ये इससे कनेक्टेड रहेगा। तो इनके बीच में जो लेटेंसी होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लेस। ठीक है, वेरी लेस। तो अगर आप कोई वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करते हैं, सेम आप यहाँ पे 3 जगह वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई सर्वर होस्ट कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, उसके लिए आपको वेब एप्लीकेशन ऐप DB चाहिए, तो सेम रेप्लिकेट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम
सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अवेलेबिलिटी जोन एक डाउन जाती है या दूसरी भी डाउन जाती है तो आपके लिए अवेलेबिलिटी बने रहे, इसीलिए इसका नाम अवेलेबिलिटी है, यानी अवेलेबल रहे आपकी सर्विस हमेशा आपके लिए, ठीक है। और रीजन आप लोगों को बता दिया। लोकल जोन मतलब अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये सारे सर्वर, ये सारे अवेलेबिलिटी जोन मुंबई में है, तो पास में दिल्ली में आपने एक छोटा लोकल जोन बना दिया, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, तो उन्होंने एक लोकल जोन बना दिया, तो दैट्स कॉल्ड लोकल जोन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें, जिससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ यार मैं समझाया हुआ आप लोगों के समझ में आया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करते हैं।